आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खास और प्रेरणादायक विषय पर बात करने वाले हैं। सिखों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी की जीवनी। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि सेवा, विनम्रता और सच्ची इंसानियत की एक जीती जागती मिसाल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कमाल की ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं। हमारे आज के इस सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन और भक्ति से, फिर देखेंगे गुरु के प्रति उनकी सच्ची सेवा, उनके महान कार्य और योगदान, उनका स्वभाव और उत्तराधिकार, और आखिर में जानेंगे उनके जीवन से मिलने वाली कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सीखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है प्रारंभिक जीवन और भक्ति। इस पूरी विरासत को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस परम भक्त के शुरुआती जीवन को देखना होगा, जिन्हें उस समय भाई लहणा जी के नाम से जाना जाता था। असल में उनकी कहानी शुरू होती है 30 मार्च 1504 को मत्तेदी सराय गांव में। उनके माता पिता भाई फेरूमल जी और माता रामो जी थे। बचपन से ही वे बहुत दयालु और मेहनती इंसान थे। वे माता दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे और हर साल नियम से तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और वो बदलाव आया कैसे? वो बदलाव आया गुरु नानक देव जी की पवित्र वाणी सुनकर। जब भाई लहणा जी ने पहली बार इस वाणी को सुना तो ऐसा लगा जैसे वो सीधे उनके दिल में उतर गई हो। गुरु नानक देव जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनकी सादगी और उनके अपार प्रेम का भाई लहणा जी पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया कि अब उनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ गुरु की सेवा में ही बीतेगा। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, गुरु की सच्ची सेवा। ये वो दौर था जो पूरी तरह से बिना किसी अहंकार के एक निस्वार्थ और अटूट सेवा पर टिका था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है, आखिर भाई लहणा जी ने अपनी ये भक्ति साबित कैसे की? इतिहास में एक ऐसा कमाल का किस्सा है जो असल में गुरु के सभी अनुयायियों के समर्पण की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे मुश्किल परीक्षा थी। इसे गंदे तालाब की परीक्षा कहा जाता है। हुआ यूं कि एक बार गुरु नानक देव जी ने जानबूझकर अपने शिष्यों की निष्ठा को परखने का मन बनाया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि एक बर्तन जो एक बहुत ही गंदे और कीचड़ भरे तालाब में गिर गया है, उसे बाहर निकाल कर लाएं। ये वो पल था जहां असल परीक्षा होनी थी। जहां बाकी कई शिष्यों ने इस काम को गंदा मानकर करने से साफ मना कर दिया, वहीं भाई लहणा जी ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो तुरंत उस कीचड़ भरे पानी में उतर गए और बर्तन निकाल लाए। सोचिए, ये सिर्फ एक बर्तन निकालने की बात नहीं थी, ये उनके अंदर के शून्य अहंकार का एक बहुत ही शानदार प्रमाण था। और यही वो पल है जो दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। इस अटूट निष्ठा को देखकर गुरु नानक देव जी ने ऐलान किया कि भाई लहणा अब उनके अपने शरीर का ही एक अंग बन गए हैं, और इसी वजह से उन्हें अंगद नाम का आशीर्वाद मिला। अंगद का मतलब ही होता है शरीर का हिस्सा। कितनी खूबसूरत बात है ना? इस बेमिसाल सेवा का नतीजा ये हुआ कि वर्ष 1539 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ। इसी साल गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को आधिकारिक तौर पर सिखों का दूसरा गुरु घोषित कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, महान कार्य और योगदान। गुरु का पद संभालने के बाद गुरु अंगद देव जी ने समाज के निर्माण के लिए जो नीतियां बनाईं, उनका असर आज भी साफ देखा जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि समाज को लेकर उनका नजरिया कितना व्यापक था। उन्होंने गुरमुखी लिपि को व्यवस्थित किया ताकि आम लोग आसानी से ज्ञान हासिल कर सकें। उन्होंने जगह जगह स्कूल खोले। इतना ही नहीं, उन्होंने लंगर की महान परंपरा को और आगे बढ़ाया ताकि जाति और धर्म का भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो सके। और हाँ, युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुश्ती और व्यायाम को भी खूब बढ़ावा दिया। ये पूरी तरह से एक स्वस्थ और समान समाज का ब्लूप्रिंट था। अब बात करते हैं स्वभाव और उत्तराधिकार की। इन सामाजिक ढांचों के अलावा किसी भी समाज की नैतिक दिशा इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे चलाने वाले का स्वभाव कैसा है। गुरु अंगद देव जी ने हर तरह के अहंकार और घमंड को पूरी तरह से नकार दिया था। उन्होंने कभी भी एक अभिमानी नेता की तरह बर्ताव नहीं किया, बल्कि हमेशा एक विनम्र सेवक बनकर समाज का मार्गदर्शन किया। उनकी दयालुता, सच्चाई और मेहनत करने की लगन पूरे समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बन गई थी।
और उनकी यही विनम्रता हमें उनके उत्तराधिकार के फैसले में भी देखने को मिलती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे गुरु नानक देव जी ने योग्यता के आधार पर उन्हें चुना था, गुरु अंगद देव जी ने भी उसी परंपरा को निभाया। उन्होंने आगे चलकर अत्यंत योग्य गुरु अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो नेतृत्व की निरंतरता का एक परफेक्ट उदाहरण है। 1539 से शुरू हुई गुरु के रूप में उनकी ये महान भौतिक यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंची। 29 मार्च 1552 को खदूर साहिब में वे ज्योति ज्योत समा गए। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर हैं, महत्वपूर्ण जीवन सीख। उनकी कहानी को समेटते हुए आइए उन कालजयी बातों पर गौर करते हैं जो इस महान जीवन से हमें सीखने को मिलती हैं। अगर हम उनके जीवन का सारांश निकालें तो वो बहुत ही स्पष्ट है। हमेशा विनम्र रहना, निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानना, शिक्षा से जीवन को रोशन करना और हर इंसान को एक समान समझना। ये बातें हमें सिखाती हैं कि सच्ची महानता कोई रुतबा नहीं है, बल्कि वो तो समानता और निस्वार्थ कर्म बस्ती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, गुरु अंगद देव जी ने जिस सच्ची सेवा की भावना को जिया, उसे आज का हमारा समाज कैसे अपना सकता है? अगर हम इस निस्वार्थ सेवा का एक छोटा सा हिस्सा भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें, तो क्या हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह नहीं बना सकते? इस बारे में जरूर सोचिएगा।